इक्विटी मार्केट एक पैसे बनाने वाली मशीन है। तो हमारे जो निवेशक हैं वो भी अक्सर ही गलती कर जाते हैं कि सीताराम 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 कहिए। तो यू डोंट नीड टू बिकम अ मार्केट फोरकास्टर। आपको अपने गोल के साथ अपने लक्ष्य को जोड़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है वो पूरी यात्रा को तय करना। वेल्थ क्रिएशन में ट्रस्ट ऑन योर एडवाइजर। सबका स्वागत है मेरे चैनल विजडम विद विंसेंट। ये मेरे चैनल का सबसे पहला एपिसोड है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप इस पर्टिकुलर सीरीज से और ये जो मेरे इनिशिएटिव से आप लोगों को बहुत ही टेकअवेज मिलेगी और आप लोगों के पास बहुत कुछ सीखने को रहेगा। तो आज के हमारे पहले गेस्ट को वेलकम करते हैं अजीत श्रीवास्तव, जो कि डीएसपी के जोनल हेड भी है ईस्ट के, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और इनके पास 15 साल का पूरा तजुर्बा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का। तो हम अजीत से बहुत सारी बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंस से वो हमें क्या कुछ सिखा सकते हैं और क्या कुछ बता सकते हैं। तो अजीत, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर आज। थैंक यू सो मच विनीता मैम, और दिल से शुक्रिया आपने अपने पहले ब्रॉडकास्ट में डीएसपी और हमें मौका दिया, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। बिल्कुल अजीत, मेरा इस चैनल आज पर्टिकुलर इस एपिसोड का नाम ही है कितना बनेगा, क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि कई बार जब मैं इन्वेस्टर से मिलती हूँ तो उनका ये सवाल हमेशा रहता है कितना बनेगा, कितना मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैं इतनी बार सुनती हूँ कि मुझे इसका आंसर आपसे सुनने का आज मौका मिल रहा है। तो आप बताइए अजीत, आपके हिसाब से कितना बनेगा का क्या जवाब होना चाहिए? सो मैम, एक्चुअली में ये जो सवाल है कितना बनेगा, इसमें हमारे इन्वेस्टर्स के, आपके क्लाइंट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण हुआ है वो इन्हीं शब्दों के साथ हुआ है। जब हम विद्यार्थी थे, जब मैं स्टूडेंट थे, हमारे पेरेंट्स पूछते थे कितना मार्क्स मिलेगा। जब शादी का टाइम आया तो फादर इन लॉ पूछते थे कितना कमाओगे, कितना कमा लेते हो। जब जाते हैं कार खरीदने तो पूछते हैं कितना माइलेज मिलेगा। सो इन्हीं कितना मिलेगा और कितना मिलेगा, इन्हीं सारे सवालों से ही हमारा पालन पोषण हुआ है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, बिकॉज कितना बनेगा इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू रिप्लाई। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं जब भी लोगों से मिलता हूँ, लोग पूछते हैं कितना बनेगा, मार्केट क्या लग रहा है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं यूं ही अपने दिल को बहलाया करता हूँ और जो बातें मुझे खुद को नहीं पता वो मैं आपको बताया करता हूँ। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर कितना बनेगा। एक्चुअली में ये जो सवाल है कितना बनेगा, ये होना चाहिए कितना चाहिए आपको, आपकी ज़रूरत क्या है। मैक्सिमम केसेस में देखे जाते हैं कि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि उनका एक्चुअल गोल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी नीड क्या है। लोग अक्सर कितना मिलेगा, कितना रिटर्न बनेगा, कितना मेरा वेल्थ क्रिएट होगा, इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। बट उनकी चाहत कितनी है, उनके गोल्स कितने हैं, उनका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उनका मीडियम टर्म गोल क्या है, उन पे बातें वो नहीं कर पाते हैं। जी, तो आपने बहुत ही सही कहा कि कितना मिलेगा के नैरेटिव को अगर हम चेंज कर दे कि कितना चाहिए, तो आई थिंक उनको अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि, लेकिन आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मुझे बताया, मैं ये बोलना जरूर चाहूँगी कि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि कितना कितना कितना, तो ये कितने का तो कोई अंत ही नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस मार्केट में हैं और आप भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत हाई है। इन्वेस्टर्स ने क्या एक्सपीरियंस किया है ना, लास्ट 3-5 सालों में उन्होंने बहुत हर कुछ ऊपर 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 ही देखा है। तो अब इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को कैसे हम बांध के रखें, या इन्वेस्टर्स को किस तरह से इस पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स को बैलेंस करना चाहिए, तो इस पर आप क्या बताना चाहिए? ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है और साथ ही साथ इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है भी ऑल टाइम हाई पर ही है। बट मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक हैपेंस इन बुल मार्केट एंड द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएट्स इन बियर मार्केट। बट लोग समझते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं वो हाईवे पे होते हैं, जब आप 100-200 की स्पीड में चलते रहते हैं। अभी जो लास्ट 1-2 सालों में अगर आपके नए निवेशक जो बने हैं, उनको 50-60% का जो रिटर्न बना है, अब उनका ये बेंचमार्क सेट हो गया है कि इक्विटी मार्केट एक पैसे बनाने वाली मशीन है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप 1-2 साल के रिटर्न के बेसिस पे यू कैन नॉट जज, यू कैन नॉट प्लान, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सो ये ठीक वैसे ही है कि कोई बच्चा अगर 7वीं में टॉप किया
तो हम ये मान लेते हैं IAS बन जाएगा। और आप तो खुद CA हैं, जी आपको खुद पता नहीं होगा कि 5वीं में कितने मार्क्स आपके आए थे। इंपॉर्टेंट है वो पूरी यात्रा को तय करना। बिल्कुल। साल 2 साल 3 साल के रिटर्न को ना देख करके हम वो यात्रा को तय करने के नहीं, वो जर्नी को तय करने के नहीं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और एक सफल निवेशक बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है समय देना और उस समय में संयमित रहना। और सलाहकार की भूमिका और भी अहम हो जाती है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में। अगर आप देखा जाए लास्ट 40 साल 45 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, मार्केट ने क्या बना के दिया है, अगर हम एज्यूम भी कर ले कि आपके कोई भी निवेशक आपके थ्रू 20 लाख का निवेश करता है, अगर वो 8% का, ओनली 8%, नॉट 50, नॉट 60, नॉट 40, लेकिन वो ओनली 8% का अगर उसको पोस्ट टैक्स का रिटर्न बनता है और अगले 30 साल तक आपके साथ वो निवेशित रहता है, उसका वेल्थ ऑलमोस्ट 2 करोड़ का क्रिएट हो जाएगा, 2 करोड़। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वो 8% नहीं है, इंपॉर्टेंट वो 30 साल की जर्नी है, वो 30 साल की यात्रा है। उस यात्रा में उसको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो धैर्यवान है वही धनवान है। और इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का जो कितना बनेगा इज सब्जेक्ट टू क्लाइंट्स बिहेवियर रिस्क, इज सब्जेक्ट टू क्लाइंट्स एडवाइजर। सो व्यवहार और सलाहकार ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि कितना बनेगा और कितना चाहिए। अजीत, आपने इतने अच्छे से इसको समझ किया, तो मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी। आपने जो कहा कि सफर और संयम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाहकार और क्लाइंट का व्यवहार ये भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। और जब आपने कहा 8% तो लोग भूल गए हैं, लेकिन ये बात आपने बहुत सही कही कि 8% तो एक रिटर्न की जो बात कर रही है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देखेंगे और कंसिस्टेंटली अगर आपका वो कंपाउंड करता है, तो वो जो सफर है और वो संयम है, तो वो आपके गोल को जरूर रीच कराएगा। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, बेचारे इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकेंगे कि मार्केट ने उनको इतना कुछ दे दिया है, इतना उनके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया है कि वो 8% वाले आंकड़े को तो भूल ही गए हैं एक्चुअली। तो जैसे आपने अपनी बात में एक बहुत ही अच्छी एक बात कही कि एडवाइजर का एक इम्पोर्टेंस होता है, राइट? तो कई बार लोग सोचते हैं कि एडवाइजर उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि एडवाइजर भी ज़रूरी है। तो आप इस पर अपनी क्या आपका एक स्टेटमेंट या आप इस पे क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे कि एडवाइजर का रोल कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है विनीता मैम। मुद्दे पर आता हूँ, लेकिन सबसे पहले वो जो 8% का मुद्दा है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो गया है। लोग, हमने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमने क्लास 6 से शुरू किया पढ़ाई करना, कंपाउंडिंग ये ऐसे होता है। हम कंपाउंडिंग जानते तो हैं, बट हम कंपाउंडिंग समझते नहीं है। बिल्कुल। और कंपाउंडिंग का समझाने का काम सलाहकार का है। इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग को आप समझ गए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जानकार लोग पैसा नहीं बनाते हैं, समझदार लोग पैसा बनाते हैं। वाह। क्योंकि जो जानकार हैं वो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो समझदार हैं उनको पता है लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा और अंत में बाजार हो या हम हो, जाना ऊपर ही है। सो ऑन द रोल ऑफ एडवाइजर, सलाहकार की भूमिका बहुत ही अहम है। और जैसे एक जो माँ होती है, माँ को पता है कि बच्चे को रोटी में घी चाहिए कि नहीं चाहिए, सब्जी कौन सा पसंद है, कब वो सो के उठता है, कब वो सोता है। ठीक उसी तरीके से सलाहकार को अपने क्लाइंट के बारे में कंप्लीट आइडिया होता है, वो कितना रिस्क ले सकते हैं, उनकी गोल की प्लानिंग क्या है, उनकी शॉर्ट टर्म गोल क्या है। और अभी से ही नहीं, अगर आप इतिहास में जाएंगे, आपने महाभारत देखा होगा। सो महाभारत में कर्ण 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, उनके पास भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, बट फिर भी उनकी युद्ध में हार हुई। और दूसरी तरफ हमारे पांडवों के पास जो किसी 5 थे, उनके पास एक ही थे और वो थे कृष्ण, जो कि उन्होंने पूरा रास्ता दिखाया और जीत हुई पांडवों की। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 100 लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, कभी आप कोई ऐप पे जा रहे हैं, कभी आप किसी ऐप पे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आप अपने सलाहकार पे ट्रस्ट कीजिए। वेल्थ क्रिएशन में ट्रस्ट ऑन योर एडवाइजर, ट्रस्ट ऑन योर इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वापस से दोहराता हूँ, उस पूरे यात्रा को तय करने की जो भूमिका होती है, उस भूमिका में निवेशक और सलाहकार दोनों की भूमिका काफी अहम होती है। और साथ ही साथ सलाहकार जो एडवाइस कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है एसेट एलोकेशन की, उसकी भूमिका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफी इंपॉर्टेंट होती है। अजीत, एक बात माननी पड़ेगी, आपने हर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को कितने
कितनी सरल तरीके से एक स्टोरी के साथ जोड़कर आपने समझाया है। जैसे आपने माँ का एग्जाम्पल दिया विच इज़ वेरी रेलिवेंट, क्योंकि माँ जान सकती कि उसके बच्चे को कब भूख लगेगी, क्या चाहिए, क्योंकि वो माँ है, वो बच्चे को इन एंड आउट समझती है। फिर आपने जिस तरह से महाभारत से इस पर्टिकुलर स्टोरी से जोड़ा है मेरे इस सवाल को, तो उससे भी कितना कुछ एक्चुअली एप्ट है ये, कि देखिए किस तरह से कृष्ण थे तो वो ये मैम महाभारत में ही पंचाली को गुस्सा आ गया जी, और उन्होंने कृष्ण को बोला कि आप भगवान हैं, आपके रहते मेरे 5 पति हार गए। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि बहन, तुम्हारा जो ये गुस्सा है वो जायज नहीं है। पूछो अपने इन 5 पतियों से कि जब भी पासा फेंका जा रहा था क्या इन्होंने मुझे याद किया। और वहीं गौरव की तरफ से उनके जो मामा थे शकुनी थे। सो पांडवों ने, भाइयों ने पूछा नहीं, सलाह लिया नहीं। और कभी मैं अक्सर देखता हूँ हमारे जो निवेशक हैं वो भी अक्सर ही गलती कर जाते हैं। बेस्ट टॉप 1 फंड, टॉप 2 फंड, टॉप 3 फंड, परफॉर्मिंग फंड, ये सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च होते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि रिटर्न इज नॉट परमानेंट। जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो शैम्पू या सेंट, नथिंग इज परमानेंट। फिर रिपीट करिए एक बार, आप बहुत अच्छे से कहा आपने। हमारे यहाँ, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जगत में कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो चमेली का तेल, शैम्पू या सेंट। ठीक उसी तरीके से रिटर्न रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो फंड्स हैं वो परमानेंट नहीं है। आप उनको मत देखिए, आप अपने सलाहकार को देखिए। और कौन सलाहकार, हमारे यहाँ एक अच्छा दोहा है कि सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो मैं आपके न्यूज़ों को बोलना चाहता हूँ कि सीताराम 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 कहिए, और चाहे विधि रखे सलाहकार, ताहे विधि रहिए। सलाहकार को सुनिए और कुछ मत करिए। इतने अच्छे से आपने कहा तो मुझे एकदम, मुझे क्या बोलते हैं कि लग रहा है कि हमारे जो निवेशक है या बाकी जो भी जनता ये सुन रही है तो उनको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरह से आपने सारी बातों को दोहे में, और किस तरह से आपकी हिंदी तो एकदम, आई हैव टू मेंशन दिस कि अमेजिंग है जिस तरह से आपने अपने वाक्यों को यूज़ किया है। और महाभारत का एग्जाम्पल तो सब जानते हैं। देखिए कई बातें बहुत लोगों को पता होती है, लेकिन जब कोई इस तरह से उन्हें बताता है तो उनका एक इंट्रोस्पेक्शन होता है कि उन्हें समझ में आती है कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो जो आपने ट्रस्ट की बात कही, और एक सलाहकार अपने इन्वेस्टर्स को इन एंड आउट जान जाता है, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही रहा है। अगर मैं 8-10 साल से अगर आप एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो आपका हमेशा एक तजुर्बा उनको समझने का बेटर होगा, बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार उनके साथ हैं, उनकी जर्नी में, उनके अप्स एंड डाउन्स में। और जैसा अगेन आपने कहा कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आया है उसे जाना है, तो कोई चीज यहाँ रहने वाली नहीं है। तो ये भी आपने एकदम ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ किया है। अब मेरा आप ही की बातों में से एक और सवाल आता है कि आपने कुछ इन वाक्यों में मेंशन किया है कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार जैसे हम ये जो मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टर जब इतना रिटर्न, ये होता है ना, सेंटिमेंट्स हाई रहते हैं, तो एसेट एलोकेशन को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि बस सब कुछ जो है वो इक्विटी है। तो आपके हिसाब से एसेट एलोकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इन्वेस्टर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए? मैं तो बोलूँगा ये डबल ए फार्मूला है जी। A2 है ये, ए फॉर एडवाइजर और ए फॉर एसेट एलोकेशन। इन दोनों की भूमिका बहुत ही अहम है। लोग अभी जो रिसेंट मार्केट की जो तेजी है, लोग, अगर मैं जाऊँ पीछे चला जाऊँ, ऐसे 3-4 बार ऐसे होरिजन आया है जब मार्केट ने लोगों को 0 रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 8 से 13 की बात कर लूँ, लोगों ने 0 रिटर्न बनाया है। आज लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, बट उस टाइम में इक्विटी ने 0 दिया है, बट डेट और गोल्ड ने ज़्यादा दिया है। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? आपका जो पैसा है वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हो रहा है। अगर मैं देखूँ, जो हमारे फॉरेनर हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो पहले सूप पीते हैं, उसके बाद वो स्टार्टअप लेते हैं, फिर वो मेन कोर्स पे जाते हैं। और अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें, डेजर्ट भी लेते हैं भूल गए मैं भूल गया। और अगर हमारे यहाँ बात करें, हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बाबूजी लोग हैं, वो लोग पलथी मार के पूरा बैठते हैं जी। थाली में चावल, दाल, सब्जी, सैलेड और जूस एक ही थाली में रहता है, राइट। और आप देखिए उनका फिटनेस, कमाल का फिटनेस है, कोई बीमारी उनको छूती नहीं है। सो एसेट एलोकेशन का रोल वही है कि आपके पूरे रिस्क को मिटिगेट करता है,
आपके रिस्क को वो कम करता है और आप डिफरेंट एसेट क्लास के पूरे जर्नी का आप मजा ले सकते हैं और ना लंबे समय के अपने पूरे निवेश के यात्रा को देखा जाए तो कभी गोल्ड अच्छा करेगा, कभी इक्विटी अच्छा करेगा, कभी डेट अच्छा करेगा, कभी ग्लोबल इक्विटी अच्छा करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है और ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि कब गोल्ड अच्छा करेगा, कब इक्विटी अच्छा करेगा। तो यू डोंट नीड टू बिकम अ मार्केट फोरकास्टर, जी, यू नीड टू बिकम अ यूनिट कलेक्टर। एग्जैक्टली, राइट। आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे डाइवर्सिफाइड होना है, मुझे अपने रिस्क को, और म्यूचुअल फंड की ब्यूटी है ये। जी हाँ, म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वो आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं वाया एडवाइजर। वेरी ट्रू, आपने एकदम सही कहा कि जैसे आप अपने, मुझे भी कई बार लोग पूछते हैं कि विनीता तुम्हारे फिटनेस का क्या राज है, ये और समथिंग। सो आई ऑलवेज से कि एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी मात्रा में, क्या क्वांटिटी। अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों पे ही ध्यान देंगे ना, तो चाहे आपकी फिटनेस हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी हो, आप उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये क्या परसेंटेज लेना है, तो जैसे आप, ये नहीं एक इंसान हो सकता है रोटी ज़्यादा खाए या चावल ज़्यादा खाए, वो आपके इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी आपके रिस्क एपेटाइट या आपके गोल पे डिपेंड करेगा। आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे। तो ये एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके लिए एक बैलेंस डाइट है। तो अजीत, आपसे बात खत्म करने का मन तो नहीं करेगा, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है, चाहे वो हिस्ट्री से लिया है, चाहे आपने महाभारत हमारे ये पौराणिक कथाओं से लिया है। तो बट मुझे कहीं ना कहीं एंड करना पड़ेगा, एंड आई थिंक मेरे इन्वेस्टर्स या हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपको बार बार सुनना चाहेगी। बट एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जो भी ऑडियंस, इन्वेस्टर्स, निवेशक जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, कि क्या वो फॉलो करें या क्या बात पे ध्यान दें कि उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी वो एक सक्सेसफुल तरीके से उसको वहां तक पहुंच पाए। तो आप अपना एक क्लोजिंग नोट जरूर हमें बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल मैम। सुनने में मजा आता है, बट सुनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। वाह। मैंने हमेशा देखा है लोग अपने गोल को डिस्कस नहीं करते अपने फैमिली के साथ। मैं आपके माध्यम से आपके क्लाइंट्स को, आपके इन्वेस्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने घर में बैठिए अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, एंड डिस्कस योर गोल की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका मीडियम टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आपको पूरा एक डिजाइन क्रिएट करना पड़ेगा, आपको पूरा खाका तैयार करना पड़ेगा, और फिर उस अपने पूरे गोल के साथ, अपने पूरे कैश फ्लो के साथ आपको अपने सलाहकार के साथ बैठ करके डिस्कस करना पड़ेगा। क्योंकि अगेन बाजार कितना रिटर्न देगा, कितना रिटर्न नहीं देगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको अपने गोल के साथ अपने लक्ष्य को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने बस यूं ही इन्वेस्ट कर दिया, आपने यूं ही एसआईपी चालू कर दिया, उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको अपने हर एक निवेश के पीछे एक मकसद देना पड़ेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई आने वाले 50 सालों में, आज के समय जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर हो रहे हैं कि मुझे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना है, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, और आपको उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। और ये बातें परिवार के साथ बैठ कर गिरी है, बिकॉज आपने सोचा और आपकी पत्नी कुछ और सोच रही है, बच्चे कुछ और सोच रहे हैं, तो आप सबको अलाइन होना पड़ेगा, बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, और उन सारी बातों को अपने एडवाइजर के थ्रू रखना पड़ेगा। और आखिर में, बिकॉज आपका जो फिटनेस है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आइडियल हैं हम सबके लिए। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, मैंने पैसे के बारे में तो बात की ही, छोटा सा शेर है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, तो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अजीत ने बहुत अच्छे से हमें ये एक समअप करके बताया है कि किस तरह से एसेट एलोकेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो और मैं ये प्रिज्यूम कर रही हूँ कि ये जो भी हमने ये कॉन्वर्सेशन किया है, ये जो बातचीत की है, उससे आप लोगों को एक वैल्यू एडिशन जरूर होगा और बहुत सारी टेक अवेज होगी। And tune for my next episode. Thank you so much. Thank you.